Hi everyone, I welcome you all in this section. So folks, in this section we will learn about the Tableau furthermore concepts. दोस्तों यहाँ पर आज जो है हम समझेंगे सेक्शन नंबर 11 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को एंड देन दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 11 टेब्लू का और दोस्तों इसके अंदर हम कुछ टेब्लू के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेक्शन को स्टार्ट और दोस्तों सेक्शन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एजेंडा को समझते हुए कि हम यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को समझने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं आगे और समझते हैं यहाँ पर एजेंडा को। दोस्तों यहाँ पर आप देखो ये जो सेक्शन है बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके स्टोरीज बिल्डिंग के ऊपर, यानी कि हम किस तरीके से स्टोरीज को बिल्ड कर सकते हैं टेब्लू के साथ और किस तरीके से स्टोरीज को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो यहाँ पर एजेंडा आ चुका है और दोस्तों एजेंडा के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीइंग व्हाट स्टोरीज कैन डू फॉर यू, यानी कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो स्टोरीज हैं वो हमारे लिए क्या कर सकती हैं, फिर इंपॉर्टेंस कितनी है स्टोरीज की टेब्लू के अंदर। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास एजेंडा का टॉपिक वो है ब्रिंगिंग पीपल्स टू योर स्टोरीज, यानी कि क्या पर्पस है हमारे पास स्टोरीज का, यानी कि हम क्यों स्टोरीज लगाते हैं टेब्लू के अंदर, विजुअलाइजेशंस के अंदर या फिर डैशबोर्ड्स के अंदर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कवर करेंगे इनको दोस्तों और यहां पर समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीइंग व्हाट स्टोरीज कैन डू फॉर यू, यानी कि हम ये देखेंगे कि स्टोरीज हमारे लिए क्या कुछ कर सकती हैं। ओके, अब यहां पर आप देखो at times you need to present information in a very structured and directed manner similar to a PowerPoint presentation। अब दोस्तों यहां पर हमारे पास जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, यानी हमें किसी भी टाइम पे कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एक स्ट्रक्चर्ड और डायरेक्टेड मैनर में, तो सिमिलरली वो बिल्कुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह हमारे पास देखने को होनी चाहिए। दिस मॉड्यूल्स लुक एट अ टेब्लू मेथड फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस दैट लीड द व्यूअर्स अलोंग अ डिफाइंड पाथ। अब यहां पर ये जो मॉड्यूल है बेसिकली ये टेब्लू का वो मेथड आपको प्रोवाइड करेगा जहां से आप क्रिएट करते हो प्रेजेंटेशंस को, ताकि वो जो आपके व्यूअर्स हैं उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकें, एक पाथ प्रोवाइड कर सकें, डिफाइन कर सकें कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है। That method is the story and as you will see stories can be both useful and powerful। अब यहां पर ये जो मेथड है बेसिकली स्टोरी के अंदर ये यहां पर देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा जो है वो यूजफुल है दोनों केसेस में, यानी कि यूजफुल भी है और पावरफुल भी है। डिस्कवरिंग द वैल्यू ऑफ स्टोरीज, यानी कि हम यहां पर डिस्कवर करेंगे कि स्टोरीज की क्या वैल्यू है, स्टोरीज का क्या इंपैक्ट है हमारे पास टेब्लू के अंदर। टेब्लू इज अ ग्रेट टूल फॉर क्रिएटिंग डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशंस। अब यहां पर टेब्लू जो है वो एक ग्रेट टूल है क्रिएट करने के लिए डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशंस को। Each worksheet you create focuses on a specific analysis and the dashboards you create enable you to combine several worksheets into an interactive group। अब यहां पर हमारे पास जो हर एक वर्कशीट होती है हम क्रिएट करते हैं फोकस को कैप्चर करने के लिए, जो हमारी ऑडियंस होती है, जो भी हमारे व्यूअर्स होते हैं उनकी, ताकि हमारा डैशबोर्ड जो है वो दिखने में इंटरेक्टिव हो, ताकि हम जो है सारे काम प्रिसाइजली कर सकें। उसके बाद यहां पर हमारे पास स्पेसिफिक एनालिसिस के ऊपर हम यहां पर फोकस करते हो, जो डैशबोर्ड होता है उसको हम क्रिएट करते हैं ताकि वो जो है यहां पर एनेबल कर सकें सारे जितने भी हमारे पास वर्कशीट्स हैं उनको एक ग्रुप की फॉर्मेट में इंटरेक्टिव मैनर में उसको पोर्ट्रे कर सकें अपने कस्टमर्स या फिर क्लाइंट्स को। ऑफ्टन वर्कबुक्स containing worksheets and dashboards are all you need to understand and even share those analysis। अब यहां पर हमारे पास जो वर्कबुक्स होती हैं वो भी कंटेन करती हैं वर्कशीट्स के ऊपर, क्योंकि हम यहां पर जानते हैं कि जो वर्कबुक होती है बेसिकली वो एक तरह की वर्कशीट्स होती हैं जहां पर डिफरेंट तरीके की विजुअल्स होते हैं और दोस्तों उन सभी विजुअल्स को हम एक ही पेज पे कंबाइन कर दें तो वो हमारे पास कहलाता है डैशबोर्ड। अब यहां पर आप देखो हमारे पास जो डैशबोर्ड्स हैं उनके लिए हमें जरूरत है कि हम समझें उसको, और इवन जब उसको शेयर कर रहे हैं किसी के साथ भी, तो जो भी हम यहाँ पर डैशबोर्ड बना रहे हैं हो सके उसको और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाए ताकि वो दिखने में अच्छा लगे और जिसके साथ शेयर कर रहे हैं वो भी यहाँ पर अप्रिशिएट करें। तो ये हमारे पास यहाँ पर है कॉन्सेप्ट डिस्कवरिंग द वैल्यू ऑफ स्टोरीज। Unfortunately, understanding complex analysis can sometimes be difficult or confusing for people who didn't have a hand in doing the actual analysis। अब कभी कभार जो है हमारे पास ये समझना कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो कभी कभार काफी ज्यादा मुश्किल और कंफ्यूजिंग होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसके साथ हैंड्स ऑन काम नहीं किया, एक्चुअल एनालिसिस परफॉर्म नहीं किया।
यू माइट बी प्रेजेंटिंग ग्रेट इंफॉर्मेशन बट विदाउट अ लिटिल हेल्प। अब यहां पर हम जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं ग्रेट इंफॉर्मेशन को, लेकिन हमारे पास अगर कोई मदद नहीं है, व्यूअर्स माइट मिस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इवन मिस इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इनकरेक्ट कंक्लूजन्स। अब यहां पर व्यूअर्स जो है बेसिकली वो मिस कर देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और इवन वो जो है वो मिस इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, और यहां पर ड्रॉ करते हैं इनकरेक्ट कंक्लूजन्स को। टू गेट एन आइडिया हाउ अ टेबलू स्टोरी कैन हेल्प यू एक्सपोज फाइंडिंग फॉर दोज पीपल। अब यहां पर हमारे पास एक आइडिया लेने के लिए हम यहां पर जो टेबलू की स्टोरी है वो हमारी मदद करता है, ताकि हम यहां पर एक्सपोज कर सके फाइंडिंग्स को जो भी हमारे दूसरे लोग देख रहे हैं। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट अ सिंपल स्टोरी दैट टेल्स द टेल ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट अक्रॉस अ रेंज ऑफ आइटम्स फॉर योर स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री। अब यहां पर हम जो है लेंगे एक ग्लांस और दोस्तों देखेंगे एक सिंपल स्टोरी में कि जो हमारे पास टेल ऑफ सेल्स यानी कि बिल्कुल नीचे से जो सेल्स स्टार्ट हुई है, और जो प्रॉफिट है अक्रॉस रेंज यानी कि प्रॉफिट रेंज हमारे पास क्या है अक्रॉस सारे आइटम्स की, सारे स्टोर्स में ओवर द कंट्री या फिर अक्रॉस द कंट्री। एडिंग अ न्यू स्टोरी इन टेबलू इज एज सिंपल एज एडिंग अ न्यू वर्कशीट। अब यहां पर हमारे पास जो न्यू स्टोरी होती है उसको ऐड करना टेबलू में उतना ही ज्यादा सिंपल है जितना ज्यादा सिंपल हमारे पास एक वर्कशीट को ऐड करना है या फिर एक नए डैशबोर्ड को। एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन क्लिक ऑन न्यू स्टोरी जस्ट टू द राइट ऑफ न्यू डैशबोर्ड। अब यहां पर हमारे पास नीचे बॉटम में हमारे पास जो है एक ऑप्शन है न्यू वर्कशीट का, इस पे सिंपली हम यहां पर क्लिक करेंगे और वो राइट साइड पे जो है आपके पास यहां पर अलाइंड होता है, वहां से आप जो है न्यू डैशबोर्ड पे क्रिएट करोगे तो आपके बेसिकली न्यू डैशबोर्ड के बिल्कुल राइट साइड पे होता है वो। देन सिंपली ड्रैग द व्यू यू वांट एंड गिव इट अ कैप्शन। उसके बाद सिंपली हमें ड्रैग करना है इस व्यू के अंदर, और दोस्तों अगर हम चाहते हैं इसको कैप्शन देना तो हम यहां पर उसको कैप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कंटिन्यू इन दिस मैनर अंटिल यू हैव बिल्ट आउट अ स्टोरी। बिल्कुल हमें कंटिन्यू करना है इसी तरीके से जब तक हमारी स्टोरी यहां पर बन नहीं जाती। इट शोज the first story point we want to emphasize how sales across different subcategories of products rank against each other। अब यहां पर ये जो है वो शो कर रहा है हमारी फर्स्ट स्टोरी पॉइंट्स को, जिनको हम यहां पर चाहते हैं एम्फसाइज करना, या फिर हमारे पास सेल्स जो है वो किस तरीके से अलग अलग सब कैटेगरीज या फिर प्रोडक्ट रैंक के हिसाब से अगेंस्ट दूसरों के किस तरीके से देखने को मिल रही है। क्लियरली certain items like phones and chairs seem to be resulting in quite a bit of sales। अब यहां पर हमारे पास क्लियरली हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो आइटम्स हैं बेसिकली वो आइटम्स हमारे पास यहाँ पर फोन्स हैं या फिर हमारे पास मान लो चेयर्स हैं, तो वो रिजल्ट की फॉर्म में किस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कुछ हद तक हमें जो है यहाँ पर सिमिलरिटीज देखने को मिल रही है सेल्स के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो इस स्क्रीनशॉट के अंदर, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख सकते हो हम जो है वो कंपेयर कर रहे हैं सेल्स और प्रॉफिट को, और दोस्तों सेल्स और प्रॉफिट की ये स्टोरीज जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर टॉप पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट के कि यहाँ पर आप देखो रेक्टेंगुलर जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट को मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये ही हमारी स्टोरीज हैं जहां पर हम अपने प्रॉफिट को और सेल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कहां पर हमारे पास प्रॉफिट इंक्रीमेंट है, कहां पर डिक्रीमेंट है, सिमिलरली कहां पर सेल्स जो है वो इंक्रीमेंट है और कहां पर डिक्रीमेंट है। तो ये जो है ये यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है। बेसिकली स्टोरीज का जो मेन पर्पस होता है लगाने का वो ये होता है कि आप स्पेसिफिकली किसी एक पॉइंट को टारगेट करते हो दोस्तों, यहां पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। मान लो आपके पास एक स्पेसिफिक रीजन है और उस रीजन में जो है प्रॉफिट वो यहां पर डाउन हुआ है, मान लो रीजन के अंदर आपके पास टाउन्स भी हो सकते हैं, एरियाज है, तो यहां पर आप जो है उस हिसाब से उसको फिगर आउट करते हो। जैसे मान लो यहां पर मेरे पास प्रॉफिट जो है ईस्ट रीजन में ज्यादा हुआ है तो मैं स्पेसिफिकली ईस्ट रीजन को जो है वो यहां पर फिगर आउट करूंगा और दोस्तों उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में टेक्स्ट की फॉर्म में, उसको जो है मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा ताकि जो देखने वाला व्यूअर या फिर कस्टमर है उसको इजीली मालूम चल जाए कि ये जो है ये यहां पर इस पॉइंट के लिए है, यानी कि यहां पर जो ईस्ट है उसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा हुआ है या फिर सेल ज्यादा हुई है। जो भी आपका कंप्लीट माइंडसेट है उसके हिसाब से आप उसको देख सकते हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। स्टोरी लगाना एज ए बिगिनर आप लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वो एक्सप्लेन करती है पर्पस कि आपने क्यों जो है यहाँ पर स्टोरी लगाई है, और ये जो बार है वो उस स्टोरी के अंदर लिखे हुए पॉइंट्स को डिटरमाइन करता है और एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट, a second story point which you can see in shows that a few states such as California and New York are enjoying quite good sales। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड स्टोरी पॉइंट है वो यहाँ पर ये शो करता है कि हमारे पास कुछ फ्यू स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारे पास जो है कैलिफोर्निया है और हमारे पास यहाँ पर जो न्यूयॉर्क है वो यहाँ पर हम जो है वो इंजॉय कर रहे हैं कि वहां पर हमारे पास अच्छी सेल्स हैं।
So far we have given the viewer pretty good news about a few of the items we sell and a few of the places we sell them. अब यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली व्यूवर्स हैं वो यहाँ पर प्रीटी एक गुड न्यूज है कि यहाँ पर हमारे पास जो आइटम्स हैं, कुछ आइटम्स हमारे पास है जिसको हम सेल कर रहे हैं और कुछ प्लेसेस हैं जहां पर हम सेल कर रहे हैं वहां पर ये काफी अच्छी क्वांटिटी के अंदर सेल हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जो कि बेसिकली प्रॉफिटेबल प्लेसेस हैं जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अनफॉर्चुनेटली मूविंग ऑन टू थर्ड स्टोरी पॉइंट शोज दैट वी आर नॉट मेकिंग मनी ऑन एवरीथिंग वी सेल। अब यहां पर अनफॉर्चुनेटली यानी कि बद किस्मती से हमारे पास जो थर्ड स्टोरी पॉइंट है वो शो कर रहा है कि हम जो है वो सभी चीजों यानी कि सभी चीजों को सेल करके पैसे नहीं बना सकते। इनफैक्ट और फोर्थ highest sales volume item which happens to be tables is actually losing money in a fairly substantial way। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो फोर्थ हाईएस्ट सेल वॉल्यूम जो है आइटम के लिए यानी कि वो यहाँ पर हैपन हो रहा है टेबल्स के लिए। एक्चुअली वो जो है वो यहाँ पर मनी को लूज कर रहा है हमारे सभी वेज के लिए। फाइनली और फोर्थ स्टोरी पॉइंट ऑल्सो डिस्प्ले सम डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज। अब हमारे पास जो फोर्थ स्टोरी पॉइंट है वो ऑल्सो डिस्प्ले कर रहा है यानी कि हमें दिखा रहा है डिस्ट्रीब्यूट न्यूज यानी कि कुछ डिस्टर्बिंग न्यूज जो है वो हमें यहां पर दिखा रहा है। टेक्सास द स्टेट विद द थर्ड हाईएस्ट सेल्स इज आल्सो वेयर वी आर लूजिंग द मोस्ट मनी। अब यहां पर टेक्सास जो स्टेट है उधर वो भी हमारे पास थर्ड हाईएस्ट सेल्स है जहां पर हमने अपना काफी पैसा गवा दिया है। इवन दो दिस स्टोरी वाज इंटेंशनली कीप very simple, it does demonstrate that you can use Tableau stories to guide people through the important points of your analysis। अब यहाँ पर हमारे पास इवन जो स्टोरीज होती हैं बेसिकली वो इंटेंशनली भी जो है काफी सिंपल है, लेकिन यहाँ पर अगर हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो जो टेबलो की स्टोरी है वो गाइड करती है उन पीपल को जहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ एनालिसिस के पॉइंट्स ताकि वो उनको एक्सप्लेन किए जा सके। द व्यूअर डजंट नीड टू नो anything about using Tableau and he or she certainly doesn't need to be an expert in data analysis। अब यहाँ पर हमारे पास जो व्यूअर्स होते हैं उनको जरूरत नहीं होती कि वो यहाँ पर सब कुछ जाने टेबलो के बारे में, यहाँ पर वो यहाँ पर ही है या फिर शी है, सर्टेनली जो है उनको जरूरत होती है कि वो यहाँ पर बन सकते हैं एक्सपर्ट डेटा एनालिसिस के अंदर, यानी कि वो इतने एक्सपर्ट नहीं बन सके क्योंकि सारी चीजें टेबलो के अंदर जानना एक कम्बरसम होता है। ये हमारे पास है यहाँ पर। और दोस्तों इससे प्रीवियसली जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट रेट जो है कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में सेल्स और प्रॉफिट काफी ज्यादा था, जबकि यहाँ पर हमारे पास टेक्सास जो है उसके अंदर प्रॉफिट काफी ज्यादा गिर गया है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर है इसका कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो ये दोनों स्क्रीनशॉट्स जो है वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखो जैसे कि हमने प्रीवियसली ही डिस्कस किया कि अवर फोर्थ स्टोरी पॉइंट शोज द सम स्टेट्स आर इन वेरी प्रॉफिटेबल, यानी कि यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ बार जो है यहाँ पर आप रेड कलर में देख सकते हो कुछ बार जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर हमारे पास अगर हम देखते हैं सेल्स के परस्पेक्टिव से तो सेल्स यहां पर डाउन जा रही है, यानी कि यहां पर हम लॉस में हैं, और अगर प्रॉफिट के परस्पेक्टिव से देखते हैं तो प्रॉफिट भी जो है वो यहाँ पर लॉस में जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारे पास जो है यहाँ पर फिगर्स हैं इन सभी की। सिमिलरली सेल्स एंड प्रॉफिट स्टोरी यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास ऊपर आप टॉप पे देख सकते हो स्टोरीज भी जो है हमारे पास यहाँ पर लिख दी गई है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर जो कि एक्सप्लेन कर रही है इस बार चार्ट को। उसके बाद यहाँ पर आप देखो सेकंड जो स्क्रीनशॉट है इसके अंदर सेल्स एंड प्रॉफिट स्टोरी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसके अंदर भी जो स्टोरीज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो जहां पर हमारे पास कुछ हद तक जो है स्टोरीज अच्छी हैं और कुछ हद तक जो है स्टोरीज यहाँ पर बैड हैं। तो यहां पर आप देखो यहां पर भी हमारे पास रेड कलर से जो है वो प्रॉफिट डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड्स कहां जा रहा है यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सिस पे, यहाँ पर आप देखो ये जो एक्सिस है इस पर आप देख सकते हो टेक्सास में जैसे कि प्रीवियसली ही हमने डिस्कस किया कि टेक्सास में जो है आपका पैसा बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट जो है बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये जो है टेक्सास आपके लिए यहाँ पर काफी भारी रहा। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट सेल्स एंड प्रॉफिट स्टोरीज, और ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है। एक्सप्लेन किया गया है कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप स्टोरीज को दिखा सकते हो, किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कस्टमर है बेसिकली उसको टेक्निकल जार्गन पता नहीं है तो वो उस तरफ नहीं जाएगा। सिंपली पुट आप उसको लेके जाओगे जितना सिंपल हो सके उस तरफ, क्योंकि यहाँ पर वो इजी तरीके से उसको समझ भी सकता है, और यहाँ पर पिक्टोरियली अगर आप दिखाओगे तो वो काफी अच्छी बात होगी क्योंकि यहाँ पर वो
इजी तरीके से जान सकता है कि एग्जैक्टली इसके अंदर बताया क्या गया है। सो ये है हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट और सेल्स स्टोरी का कंपैरिजन कि कहां पर प्रॉफिट ज्यादा था और कहां पर सेल्स, कहां पर प्रॉफिट कम था और कहां पर सेल्स कम थी। ओके तो फोक्स अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं टेलिंग स्टोरीज विद पर्पस, यानी कि हम यहां पर किसी पर्पस से स्टोरीज को बताते हैं, यानी कि कोई पर्पस होता है स्टोरीज को बताने का, उनको जो है हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो टेलिंग स्टोरीज विद पर्पस। The story shown in the fourth section of this module could certainly use some improvement. Tableau give you a number of ways to make sure that your story serves its purpose. अब यहां पर हमारे पास टेबलू जो है वो शो करता है हमारे पास फर्स्ट सेक्शन इस मॉड्यूल के अंदर, जहां पर इसने जो है बताइए कि हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं स्टोरीज के अंदर और कुछ इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। टेबलू गिव्स यू अ नंबर ऑफ वेज। टेबलू जो है वो हमें बहुत सारे तरीके प्रोवाइड करता है ताकि हम मेक श्योर कर सकें कि जो हम स्टोरी बना रहे हैं क्या वो सर्व कर रहे हैं हमारे पर्पस को, यानी कि जिस मकसद से हम बना रहे हैं क्या वो मकसद पूरा हो रहा है उस स्टोरी के बाद। वी विल revisit the story by making some changes so that viewers will have an easier time understanding the overall picture. अब यहां पर हमारे पास जो है हम रिविजिट कर रहे हैं स्टोरी को बनाने के लिए ताकि हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं और जो व्यूवर्स हैं बेसिकली उनके लिए काफी आसानी हो जाए कि वो इजी तरीके से समझ सकें कि ओवरऑल जो पिक्चर है वो यहां पर उनको क्या एक्सप्लेन कर रही है। It shows a revised version of our first story point. अब यहां पर ये जो है वो रिवाइज्ड वर्जन हमें शो करता है हमारी फर्स्ट स्टोरी पॉइंट का। Comparing this story point to the one, you can see that the subcategories are now sorted alphabetically rather than by the amount of sales. अब यहाँ पर ये जो है वो शो करता है रिवाइज्ड वर्जन हमारे फर्स्ट स्टोरी पॉइंट का। हम कंपेयर करते हैं स्टोरी पॉइंट को जो भी हमारी सब कैटेगरीज हैं और उनको हम सॉर्ट करते हैं अल्फाबेटिकली ताकि उस हिसाब से हमें मालूम चल सके कि कौन सा जो है हमारे पास सब कैटेगरी वो प्रॉफिटेबल है और कौन सा लॉस में है या फिर कौन सा सेल्स के परस्पेक्टिव से हाई है। सो ये हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो इस स्क्रीनशॉट के अंदर कि हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हो सेल्स जो है वो हमारे पास है, प्रॉफिट भी वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो हमारे पास कुछ कैटेगरी जैसे कि मान लो मैं बात करता हूँ चेयर्स की। दोस्तों इस बार के अंदर आप देखो चेयर्स का जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि सम आइटम्स हैव वेरी गुड सेल्स, यानी कि कुछ आइटम्स जो है वो हमारे पास उनकी सेल्स काफी अच्छी है और कुछ जो है कुछ डेफिनेटली जहां पर हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं वहां पर लॉसेस भी होते हैं, देन डेफिनेटली यहां पर कुछ हमारे पास अच्छी सेल्स हैं तो कुछ यहां पर बुरी सेल्स भी होंगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है यहां पर स्टोरीज को बिल्ड करने का। नेक्स्ट, द सेकंड स्टोरी पॉइंट वाज रिवाइज्ड एज to sort the states alphabetically rather than by the amount of sales. Again, this change was made to make it easier to compare sales and profit. अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेकंड स्टोरी पॉइंट है वो रिवाइज्ड हो रहा है और यहाँ पर हम जितने भी स्टेट्स यानी कि स्टेट्स वाले कॉलम को दें तो जितने भी स्टेट्स हैं उनको हम सॉर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अल्फाबेटिकली। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अमाउंट है यानी कि जो अमाउंट ऑफ सेल्स है उसके अगेन हम यहाँ पर चेंज करेंगे ताकि हमारे पास जब हम कंपेयर करें सेल्स के साथ प्रॉफिट को तो ये काफी आसान बन जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो सारे यहां पर आ चुके हैं और दोस्तों स्टेट वाइज हमने सेल्स और प्रॉफिट को कंपेयर किया तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास रिजल्ट यहां पर क्या आ रहा है। यहां पर आप देखो सम आइटम्स हैव वेरी गुड सेल्स एंड सम स्टेट्स आर वेरी फार अस, यानी कि वेरी गुड फॉर अस। तो यहां पर हमारे पास जो है कुछ स्टेट्स हमारे पास काफी अच्छे हैं सेल्स के लिहाज से और प्रॉफिट के लिहाज से भी। तो ये है हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट, यानी कि हम यहाँ पर कंपेयर करें स्टेट्स को, लेकिन दोस्तों स्टेट्स को पहले हमने अरेंज कर लिया, जैसे कि हमने यहाँ पर जो है वो इसको अल्फाबेटिकली जो है इसको अरेंज हमने कर लिया एंड देन सॉर्ट कर लिया ताकि हमारे पास लाइन वाइज सारी जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाए। इट शोज the new third story point which now includes a direct comparison of sales and profits across the subcategory. अब ये जो है वो शो कर रहा है हमारी नई थर्ड स्टोरी पॉइंट को जिसके अंदर हमने इंक्लूड किया है डायरेक्ट कंपैरिजन हमारी सेल्स और प्रॉफिट का सभी सब कैटेगरीज यानी कि पूरी सब कैटेगरीज के अंदर। ऑल्सो द लोअर चार्ट हैज एन एनोटेशन एडेड टू ब्रिंग अटेंशन टू द फैक्ट दैट इवन दो द टेबल सेल्स फिगर्स लुक गुड, दो सेल्स रिजल्टेड इन अ प्रीटी बिग लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पर हमारे पास इसके साथ साथ हमने एक और काम ये किया है कि जो लोअर चार्ट है उसके अंदर एनोटेशंस को ऐड किया है। अब दोस्तों एनोटेशन भी जो है बेसिकली वो एक तरह की स्टोरीज ही आप समझ सकते हो क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है।
हम यहाँ पर प्रैक्टिकली जब जाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखो एनोटेशन को हमने ऐड किया है और यहाँ पर हम जो है वो अटेंशंस को लेकर आ रहे हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि हमारे पास जो टेबल की सेल्स है उसकी फिगर्स काफी अच्छी देखने को मिल रही है, जबकि हमारे पास जो सेल्स रिजल्ट्स है वो यहाँ पर बड़े लॉस के अंदर देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के कंपैरिजन के साथ। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो। उसके बाद एज एन ऑल्टरनेटिव टू शोइंग द सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑन टू सेपरेट चार्ट्स यू माइट वांट टू क्रिएट अ न्यू वर्कशीट। अगर आप यहाँ पर ऑल्टरनेटिव देखना चाहते हो यानी कि इसका मुतबादिल देखना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करोगे, सेल्स को और प्रॉफिट को जो है वो दो सेपरेट चार्ट्स के अंदर देखोगे। और यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आप क्रिएट करो न्यू वर्कशीट्स को जो कि डुप्लीकेट होगी आपके पास यहाँ पर सेल्स बाय सब कैटेगरी व्यू के अंदर और आप ऐड करोगे उसके अंदर प्रॉफिट को, तो जो सेल्स एक्सिस है उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। फाइनली इट शोज द रिवीजन टू द फोर्थ स्टोरी पॉइंट। अब यहां पर फाइनली जो है ये शो कर रहा है हमारे रिवीजन यानी कि जो फोर्थ स्टोरी पॉइंट है उसके रिवीजन को शो कर रहा है। इन दिस केस एन एनोटेशन वाज एडेड टू शो दैट इवन दो टेक्सास सीम्स टू हैव क्विट गुड सेल्स द प्रॉफिट पिक्चर देयर वाजंट नियरली एज रोजी एज यू माइट लाइक। अब यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली टैक्स है वो यहाँ पर यही देख रहा है कि हमारे पास जो सेल्स है वो काफी अच्छी है, प्रॉफिट की पिक्चर भी जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, जबकि हमारे पास अगर हम कम करते हैं सेल्स को तो वहां पर कुछ हद तक ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं। हियर to you could use a single chart that shows both sales and profit by state on the same chart rather than using two charts। अब यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली सिंगल चार्ट है उसके अंदर शो कर रहे हैं हम दोनों चीजों को यानी कि सेल्स को और प्रॉफिट को स्टेट के हिसाब से, और सेम चार्ट के अंदर रेदर देन हम यहां पर यूज करें दो चार्ट्स को, जबकि हमने एक ही चार्ट के अंदर सेल्स और प्रॉफिट दोनों को कंपैरिजन कर लिया है। यहां पर आप देखो ये हमारे पास जो है यहां पर है सेल्स और यहां पर है प्रॉफिट। अब दोस्तों यहां पर आप देखो सेल्स बाय सब कैटेगरी और प्रॉफिट इन कैटेगरीज, यहां पर ये दोनों चीजें जो है वो आपको यहां पर सामने देखने को मिल रही है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो है ये हमारे पास यहां पर एनोटेशन है, यहां पर आप देख सकते हो ये हमारे पास एनोटेशन है वी लॉस्ट $17,725 ऑन टेबल्स, यानी कि इस हिसाब के अंदर हम जो है वो काफी लॉस में जा रहे हैं और यहां पर हम इतने पैसे गवा चुके हैं। यहां पर आप देख रहे हो सेल्स और प्रॉफिट का डायरेक्ट कंपैरिजन है, सेल्स by subcategory or profit by subcategory। If you are using a story in a live presentation, be sure to click the presentation mode button on the toolbar to display the story in full screen mode। अब यहाँ पर अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो स्टोरी है वो यहाँ पर लाइव प्रेजेंटेशंस के फॉर्म में, अगर मान लो लाइव प्रेजेंटेशन होती है कि आप लाइव भी जो है अपना जो भी विजुअल्स है जो भी आपका यहाँ पर एनालिसिस है उसको दिखाना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है प्रेजेंटेशन मोड के बटन के ऊपर एंड देन उसके बाद जो टूल बार है उस पर डिस्प्ले हो जाएगी आपको स्टोरी की फुल स्क्रीन मोड। व्हेन यू आर डन प्रेस एस्केप टू एग्जिट द फुल स्क्रीन मोड। जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप जो है एस्केप की को प्रेस कर दोगे ताकि आप जो है फुल स्क्रीन से वापस उसी पोजीशन पे आ जाओ जहां पर पहले थे। टू शेयर योर टेबलू स्टोरीज यू कैन पब्लिश टू टेबलू सर्वर और टेबलू ऑनलाइन और सेव टू टेबलू पब्लिक। अब यहां पर हम जो है वो शेयर कर रहे हैं टेबलू स्टोरी को और हम पब्लिश कर रहे हैं टेबलू सर्वर और टेबलू ऑनलाइन को ताकि हम सेव कर सकें टेबलू पब्लिक के अंदर। You can also save them in a packaged workbook to send as a file to other Tableau desktop users or to Tableau reader users। अब यहाँ पर हम जो है वो सेव कर रहे हैं हमारे पास पैकेज्ड वर्कबुक को और सेंड कर रहे हैं एज अ फाइल, यानी कि आपके पास जो दूसरे जैसे कि प्रोडक्ट्स हैं टेबलू के, जैसे टेबलू डेस्कटॉप है तो टेबलू डेस्कटॉप यूजर के साथ टेबलू जो रीडर यूजर्स हैं उनके साथ। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट, यानी कि हम यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं जो भी हमने काम किया, जो भी हमने एनालिसिस किया है, जो भी हमने विजुअलाइजेशंस की है उसको हम यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप नीचे बॉटम में देखो तो रिवाइज्ड फोर्थ स्टोरी पॉइंट नाउ हैज अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स इन द स्टेट्स। अब यहाँ पर जो रिवाइज्ड फोर्थ स्टोरी पॉइंट है वो डायरेक्टली कंपैरिजन कर रहा है सेल्स और प्रॉफिट को स्टेट के हिसाब से। ओके फोक्स, तो फाइनली हमारे पास ये जो कंप्लीट थ्योरेटिकल सेक्शन है वो हो चुका है एंड अब दोस्तों टाइम है यहाँ पर प्रैक्टिकल का। दोस्तों अब चलते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ और इन सभी चीज़ों को जो कि हमने थ्योरेटिकली समझी हैं उनको करते हैं टेबलू के साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। और दोस्तों लेते हैं एक प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन ग्लांस टेबलू के साथ। ओके फोक्स, तो फाइनली हम आ चुके हैं टेबलू के सॉफ्टवेयर में। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट समझे हैं थ्योरेटिकली सेक्शन नंबर 11 में स्टोरीज के, उनको करेंगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। दोस्तों लेंगे एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ग्लांस ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं।
अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले आप यहाँ पर नीचे बॉटम में देख सकते हो हमारे पास एक ऑप्शन है शीट का। दोस्तों शीट के बिल्कुल बगल में यानी कि शीट के राइट साइड पे आप देख सकते हो हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है न्यू वर्कशीट का, एंड देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है न्यू डैशबोर्ड का, एंड देन उसके बाद हमारे पास न्यू स्टोरीज का। तो दोस्तों यहां से भी आप जो है वो स्टोरी को ले सकते हो, या फिर आप ऊपर टॉप पे देखो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है यहाँ पर स्टोरी का। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास स्टोरी मेन्यू के अंदर जो है हम मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो डायलॉग बॉक्स है और यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारे पास है न्यू स्टोरी का। तो यहाँ से भी आप स्टोरी को पिक कर सकते हो। अब दोस्तों सबसे पहले स्टोरीज को बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ विजुअल्स को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप नीचे बॉटम में देख सकते हो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जब भी आप शीट लोगे टेबलू के अंदर तो वो उस काउंट के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपने कितनी शीट ली है। मान लो कि आप पहली शीट लेते हो तो आपके पास यहाँ पर शीट 1 आ जाएगा, दूसरी शीट लोगे तो शीट 2 और तीसरी लोगे तो शीट 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस शीट वाले में डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं करता हूँ डबल क्लिक, उसके बाद हम चले जाएंगे एडिटिंग मोड में, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर जो है इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ सेल्स बाय सब कैटेगरी, ताकि फिर हमारे पास जो है ना यहाँ पर चीज सारी आसान हो जाए, ताकि आप लोगों को प्रिसाइजली समझ आ जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एंटर। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने दे दिया सेल्स बाय सब कैटेगरी, एंड देन यहाँ पर अभी हमने दिया है कैटेगरी, तो यहाँ पर जो है मुझे इसको चेंज करके सब कैटेगरी करना है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ सेल्स बाय सब कैटेगरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास आ चुका है सेल्स बाय सब कैटेगरी। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक शीट को प्रिसाइजली बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने नीचे से रीनेम किया, तो यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हो हमारे पास टॉप पे टाइटल जो है वो भी चेंज हो चुका है, जो कि आ चुका है सेल्स बाय सब कैटेगरी। अब दोस्तों यहाँ पर इसका साइज मुझे इंक्रीज करना है। सिंपली मैं क्या करूंगा, इस पर डबल क्लिक करूंगा। दोस्तों डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो सामने अपियर हो चुका है। अब यहाँ पर हम सिमिलरली इसका नाम चेंज कर देंगे और यहाँ पर हम दे देंगे सेल्स बाय सब कैटेगरी। यहाँ पर मैं देता हूं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो टाइटल है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ए, एंड देन उसके बाद प्रेस करना है कंट्रोल ई, तो यहाँ पर ये मिडिल में आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर जो है इसका साइज रखना है 20, एंड देन इसकी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पर मिडिल में कर दी। उसके बाद हमें इसे बोल्ड करना है, एंड देन अप्लाई, एंड देन ओके। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो हमारे पास ऊपर टाइटल आ चुका है सेल्स बाय सब कैटेगरी, यानी कि हम यहाँ पर सेल्स के हिसाब से सब कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी के हिसाब से सेल्स को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो सेक्शंस हैं, जो कि है डायमेंशन सेक्शन। आप देख रहे हो पहला वाला कॉलम जिसमें सारे कैटेगोरिकल कॉलम है, और दूसरा है मेजर सेक्शन जहां पे सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर चाहिए सब कैटेगरी। तो सिंपली यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से जो डायमेंशन सेक्शन है वहां से मैं पिक करूंगा सब कैटेगरी को, और दोस्तों सब कैटेगरी को पिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो है इसको ड्रॉप कर दूंगा। ऊपर आप टॉप पे देख सकते हो हमारे पास है कॉलम शेल्फ, कॉलम शेल्फ पे जो है मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। दोस्तों ड्रॉप करने के बाद मुझे यहाँ पर चाहिए सेल्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे मेजर सेक्शन है, मेजर सेक्शन में से मैं लूंगा सेल्स को, और दोस्तों सेल्स को ले जाके ऊपर टॉप पे आप देख रहे हो रॉज वाला शेल्फ है, इस रॉज शेल्फ पे मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास सब कैटेगरी बाय सेल्स जो है वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है, और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास एक बार चार्ट बनकर आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट सेल, यानी कि ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फोन्स की और चेयर्स की, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास जो है सबसे हाईएस्ट सेल है, जबकि आपके पास फोन्स जो है वो कुछ हद तक बढ़ गई है। जबकि यहाँ पर आप देखो हमारे पास 328 है और यहाँ पर हमारे पास 330 है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास $200 इंक्रीज हो गई है फोन्स के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी स्टोरी नहीं है, यानी कि यहाँ पर अगर मुझे स्टोरी को मेंशन करना है तो सिंपली पुट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये कंफर्म करना चाहते हैं कि कहाँ पर सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो चेयर्स है, यहाँ पर आप देखो जो चेयर्स वाला बार है, इस चेयर्स वाले बार में सेल्स कितनी हुई है, सेल्स हुई है $328,000 की। जबकि यहाँ पर आप देखो फोन्स, फोन्स के अंदर सेल्स हुई है हमारे पास $330,000 की। सिमिलरली अगर मैं सबसे कम की बात करता हूं तो यहां पर आप नीचे आ जाओ, यहां पर आप देखो फास्टनर्स, फास्टनर्स में कितनी सेल्स हुई है, फास्टनर्स में सबसे ज्यादा कम सेल्स हुई है, यानी कि सबसे ज्यादा कम सेल्स किसमें हुई है, फास्टनर्स में, और वो हुई है $3,024 की। उसी तरीके से यहां पर अगर मैं बात करता हूं एक्सेसरीज की, यहाँ पर आप देख रहे हो स्टार्टिंग में जो हमारे पास यहाँ पर बार हुए है एक्सेसरीज। अब यहाँ पर मैं एक्सेसरीज करता हूं तो यहाँ पर देख रहे हो $167,000। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर कॉम्बिनेशन, यानी कि सबका जो है एक तरह का कॉम्बिनेशन है, यानी कि
जो है एक प्रिसाइज सीक्वेंस इसको नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आप देखो ऊपर टॉप पे हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। इस पे अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है, यानी कि सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड देन सो ऑन। अब यहाँ पर हम इजी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करने के बाद समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास किसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट है और किसमें सबसे ज्यादा लोवेस्ट प्रॉफिट है, किसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल है और किसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट है या फिर सेल्स है। इस तरीके से हम यहां पर इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप ऊपर टॉप पे देख सकते हो हमारे पास जो है एक मेन्यू है जिसका नाम है स्टोरी मेन्यू है। पर आप देख रहे हो ऊपर टॉप पे हमारे पास एनालिसिस के बगल में आप देखो स्टोरी मेन्यू, इस पे मैं क्लिक करता हूं दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है जिसके अंदर है यहां पर न्यू स्टोरी। यहां पर आप देखो न्यू स्टोरी का ऑप्शन है, इस पे मैं करूंगा क्लिक। अब दोस्तों जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो स्टोरी का सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहां पर जो शीट अभी हमने बनाई है वो शीट भी हमारे पास यहां पर आप देख सकते हो आ चुकी है। पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो हमारे पास वो जो शीट है जो कि अभी हमने बनाई है वो यहां पर आ चुकी है। सिंपली यहां से हम जो है इसको ड्रैग करेंगे और दोस्तों ड्रैग करके यहां पर आप देख रहे हो हमारे पास जो है ड्रैग अ शीट हेयर का ऑप्शन है, इस पे हमें ड्रॉप करना है। दोस्तों ड्रॉप करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो हमारी शीट है जो कि हमने बनाई थी वो यहां पर आ चुकी है। अब दोस्तों यहां पर हमें स्टोरी को ऐड करना है, तो दोस्तों यहां पर आप ऊपर टॉप पे देख सकते हो हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अब दोस्तों रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हमें जो है कैप्शन ऐड करना है, यानी कि हम यहां पर बताएंगे कि हमारे पास कहां पर सेल्स इंक्रीज हुई है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था कि हमारे पास चेयर्स के अंदर सेल्स इंक्रीज हुई है। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं सेल्स आर हायर इन चेयर्स आइटम्स। यहां पर मैं देता हूं सेल्स आर हायर इन चेयर्स आइटम्स। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा, यहां पर से मैं इसको दे देता हूं, यहां पर आप देख रहे हो सेल्स आर हायर इन चेयर्स आइटम। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर जो है इसको सिंपली देखना है। तो यहां से मैंने इसको दे दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो यहां पर आप देख रहे हो हमारे पास स्टोरी जो है वो सामने आ गई है, यानी कि यहां से हम कुछ चीजों को देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो ऊपर टाइटल हमारे पास जो है वो यहां पर शो रहा है। दोस्तों यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो कि हमारे पास दो सेक्शंस हैं, जिसके अंदर पहला सेक्शन है स्टोरी का और दूसरा सेक्शन है लेआउट का। अब यहां पर आप देखोगे अभी हमें कैप्शन बॉक्सेस पे, अगर मान लो मैं यहां पर नंबर पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास नंबर आ जाएगा। डॉट्स पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख रहे हो ऊपर टॉप पे डॉट्स आ जाएगा, और यहां पर अगर एरो पे क्लिक करता हूं तो एरो आ जाएगा। सिमिलरली हम यहां पर कैप्शंस पे रखेंगे, उसके बाद हम यहां पर इनको डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझो कि यहां पर न्यू स्टोरी पॉइंट, यानी कि यहां पर अगर हमें ब्लैंक लेना है तो यहां पर आप देख रहे हो हमारे पास ब्लैंक आ जाएगा। अगर हमें इसी का डुप्लीकेट बनाना है, यानी कि यहां पर मैं कंट्रोल Z करता हूं, यहां पर डुप्लीकेट बनाने का मतलब यह है कि यहां पर अभी हमने लिखा है सेल्स आर हायर इन चेयर्स आइटम्स, यानी कि सेल जो है वो चेयर आइटम्स के अंदर काफी ज्यादा हायर है। अब दोस्तों अगर मुझे इसी तरीके से लेना है तो यहां पर मैं, आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक ऑप्शन है डुप्लीकेट का, तो यहां पर मैं इस पर क्लिक करूंगा। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख रहे हो हमारे पास कोई भी जो है न्यू कैप्शन नाम का टेक्स्ट नहीं आया यहां पर, बल्कि वो डुप्लीकेट आ गया जो कि हमने बनाया था। यहां पर सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें यहां पर लिख देना है कुछ और चीजों को। तो यहां पर मैं लिखता हूं सबसे लोअर प्रॉफिट जो था वो था हमारे पास यहां पर फास्टनर्स का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि सेल्स आर लोअर इन फास्टनर्स आइटम्स। यहां पर मैं लिखता हूं फास्टनर्स, ताकि फिर जो है ना हमारे लिए आसानी हो जाए, फास्टनर आइटम्स, उसके बाद एंटर। अब दोस्तों यहां पर आप देखो कि हमारे पास जो स्टोरी है बेसिकली ये यहां पर आ चुकी है, जिसमें हमने बताया है सेल्स आर हायर इन चेयर आइटम्स और सेल्स आर लोअर इन फास्टनर आइटम्स, यानी कि ये हमने जो है यहां पर स्टोरीज प्रोवाइड कर दिए। अब दोस्तों यहां पर आप इन स्टोरीज के बाद ये देखो और ये समझो कि एग्जैक्टली जब हमने स्टोरीज को लगाया नहीं था तब ये जो बेसिकली हमारे पास बार चार्ट था ये यहाँ पर समझने के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था एक नॉर्मल यूजर के लिए जो कि इतने टेक्निकल जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो उस सिचुएशन में हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर जो है वो स्टोरीज को मेंशन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास स्टोरीज जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने दिया है सेल्स आर हायर इन चेयर आइटम्स और सेल्स आर लोअर इन फास्टनर आइटम्स। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है इस स्टोरीज के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास कहां पर जो है सेल्स हायर है और कहां पर जो है वो सेल्स लोअर है। सो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टोरीज को बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो स्टोरी टाइटल, ऊपर टॉप पे आप देखो स्टोरी टाइटल है सब कैटेगरी। यहां पर मैं जो है क्या करेंगे, हम
यहाँ से अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में देंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। सिमिलरली इसको हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर आप देख रहे हो स्टोरीज भी हमने मेंशन कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हम पहले सेक्शन पे प्रेजेंट है। यहाँ पर टॉप पे आप देख सकते हो स्टोरी है, इस पे हम प्रेजेंट है। अब दोस्तों स्टोरी के अंदर यहाँ पर आप देखो ड्रैग टू ऐड टेक्स्ट। अगर यहाँ पर हम इस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि अगर हमें कोई टेक्स्ट मेंशन करना है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर लिखता हूं दिस इज अ स्टोरी, यहां पर मैं ये लिखता हूं दिस इज अ स्टोरी। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर थोड़ा इसका साइज जो है वो इंक्रीज करना है। मैं 20 करता हूं एंड देन बोल्ड, उसके बाद ओके। अब दोस्तों यहां पर आप देखो जैसे ही मैंने यहां पर टेक्स्ट दिया तो दोस्तों ये जो टेक्स्ट है ये स्पेसिफिकली आ चुका है। यानी कि हम इस तरीके से भी स्टोरी पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि यहां पर मैं देता हूं, ये है हमारे पास यहां पर, जैसे मान लो मैं यहां पर दे देता हूं सबसे हाईएस्ट हमारे पास सेल्स बेसिकली किसके अंदर थी, यहां पर चेयर आइटम में। तो यहां पर मैं देता हूं हाईएस्ट सेल्स, क्योंकि बाहर से हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो यहां पर मैं देता हूं हाईएस्ट सेल्स, उसके बाद ओके। अब दोस्तों यहां पर आप देखो ये हमारे पास जो है यहां पर आ गई हाईएस्ट सेल। इसी तरीके से अगर हमें फर्दर टेक्स्ट ऐड करना है तो यहां पर हम क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो हमारे पास ड्रैग टू ऐड टेक्स्ट, इसके ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद हम दे देंगे यहां पर लोअर सेल्स। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा लोअर सेल जो कि फास्टनर के लिए था। तो यहां पर मेरे पास आ गया लोअर सेल। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर देना है 20 एंड देन बोल्ड। उसके बाद हमें सिंपली ओके पे प्रेस करना है दोस्तों। उसके बाद हमें यहां से इसको ड्रैग करना है और दोस्तों यहां पर आप जो है इसको ले जाके छोड़ दोगे बिल्कुल लास्ट में, जो कि आप देख रहे हो यहां पर फास्टनर्स है। यानी कि सबसे लोवेस्ट सेल हमारे पास हुई है यहां पर फास्टनर्स में, और सबसे हाईएस्ट सेल्स हमारे पास जो है वो यहां पर हुई है चेयर्स में। सो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों ये टेक्स्ट बेसिकली इसलिए है ताकि आप इस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकोगे कौन सा बार किस स्पेसिफिक सेल्स को, किस स्पेसिफिक प्रॉफिट को जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। सो ये हमारे पास यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप आ जाओ नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम में, तो यहाँ पर आप देखो शो टाइटल का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। हम अगर इस पे अनचेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर आप टॉप पे देखो स्टोरी 1 का टाइटल है। इसको अगर मैं अनचेक करता हूं तो वो टाइटल यहां से रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर हम इस सेल्स डैशबोर्ड की जो हमारा टाइटल है इसको भी हमें चेंज करना है। तो यहां पर डबल क्लिक करेंगे एंड देन यहां पर हम जो है वो इसको दे देंगे यहां पर सेल्स बाय सब कैटेगरी, ताकि हमारे पास जो सारा काम है वो यहां पर आ जाए। कंट्रोल ए एंड देन उसके बाद कंट्रोल ई एंड देन यहां पर हम कर देंगे इसको बोल्ड, और साइज जो है इसका हम यहां पर 20 कर देंगे, अप्लाई एंड देन ओके। अब दोस्तों यहां पर आप देखो जैसे हमने इसको अप्लाई किया, यहां पर सेल्स बाय सब कैटेगरी वाला जो टाइटल है ऊपर टॉप पे आप देख सकते हो वो हमारे पास यहां पर आ चुका है। अब दोस्तों यहां पर इस टाइटल को हाइड करने के लिए यहां पर आप देखो शो टाइटल का, यहां पर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम में, बॉटम लेफ्ट पे आप देखो तो हमारे पास शो टाइटल का ऑप्शन है। इस पे मैं अनचेक करता हूं तो वो टाइटल रिमूव हो चुका है। वापस चेक करूंगा तो टाइटल हमारे पास आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज अ टाइटल। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइज पे आ जाएंगे। दोस्तों यहां पर आप देखो स्टोरी का साइज जो है बाय डिफॉल्ट हमारे पास है यहां पर 1600 बाय 964 पिक्सल्स। अब यहां पर हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर मैं मान लो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, तो यहां से मैं इसका साइज जो है वो मान लो दे देता हूं 1300 एंड देन यहां पर हाइट भी जो है वो हम रख देते हैं, हाइट को हम रख देते हैं 1000। तो यहां पर आ जाएगा 1000, उसके बाद एंटर। अब दोस्तों यहां पर आप देखो हमारे पास जो हाइट और जो हमारे पास यहां पर विड्थ है वो यहां पर चेंज हो चुकी है। उसके बाद नीचे आप देखो एक ऑप्शन है कस्टम साइज का। कस्टम साइज भी जो है आप यहां पर दे सकते हो, यानी कि ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख रहे हो हमारा साइज को आप कस्टम भी कर सकते हो, यानी कि कस्टम साइज जो भी आप देना चाहते हो वो यहां पर आप दे सकते हो। अब दोस्तों शीट का जो साइज है वो आप यहां पर देख सकते हो कि जो शीट का साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि यहां पर हमने जो है इस शीट के साइज की जो हाइट एंड विड्थ है उनको इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास जो है यहाँ पर शीट का साइज है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। सो फोक्स दिस इज हाउ वी कैन वर्क विद स्टोरी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो है वो कंपैरिजन किया इसका, और यहाँ पर हमने चीजों को समझा, चीजों को जो है वो यहाँ पर जाना। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे एनोटेट को। यहाँ पर आप देखो एनोटेट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो दोस्तों हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो मार्क, पॉइंट और एरिया। दोस्तों मार्क जो है वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं है, जबकि आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट है वो हाईलाइट है। अगर मैं पॉइंट पे क्लिक करता हूं दोस्तों, पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं किसी स्पेसिफिक, जैसे मान लो मैं यहाँ पर जो है वो देना चाहता हूँ सेल्स कंपैरिजन, तो यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ सेल्स
कंपैरिजन, यहां पर मैंने दे दिया सेल्स कंपैरिजन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो है इसको यहां पर थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। यहां से मैं इसको बड़ा करता हूं एंड देन ओके। अब दोस्तों यहां पर आप देखो ये हमारे पास एनोटेशन है और यहां से हम इस एनोटेशन को दे सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ये हमारे पास एनोटेशन है, मैं यहां से इसको ले जाता हूं और यहां पर मैं इसको दे देता हूं। जैसे यहां पर हम इसको ऐड कर देते हैं, इस पॉइंट्स को भी आप लगा सकते हो यहां पर इसके साथ। तो यहां पर आप देखो ये हमारे पास आ गया है सेल्स कंपैरिजन। जैसे मान लो कि ये हमारे पास चेयर है, तो जैसे यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि सेल्स आर हायर और सेल्स आर लोअर। तो दोस्तों यहां पर मैं लिख देता हूं मीडियम सेल्स, तो यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर थर्ड हाईएस्ट सेल्स, यहां पर हम लिख लेते हैं थर्ड हाईएस्ट सेल्स। उसके बाद अप्लाई एंड देन ओके। अब दोस्तों यहां पर आप देखो हमने लिख दिया है थर्ड हाईएस्ट सेल्स, तो ये हमारे पास एनोटेशन आ चुकी है। यहां पर आप देख सकते हो ये हमारे पास एनोटेशन आ चुकी है। अगर इस एनोटेशन की जो फॉर्मेटिंग है वो हमें करनी है, तो यहां पर हमें राइट क्लिक करना है। उसके बाद आप देख रहे हो हमारे पास एक ऑप्शन है फॉर्मेट का। लेकिन अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करोगे और जो भी आपको एडिशन करनी है वो यहाँ पर आप कर सकते हो। उसके बाद हमें कोई एडिशन नहीं करनी, यहाँ पर हम करेंगे सिंपली राइट क्लिक, उसके बाद फॉर्मेट। अब दोस्तों फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं सेक्शंस, बॉक्स और लाइन। दोस्तों बॉक्स वाले सेक्शन में जो भी आप चेंज करोगे वो सिर्फ बॉक्स के ऊपर अप्लाई होंगे, उस पर टेक्स्ट पे कोई भी चेंज अप्लाई नहीं होगा। और जो लाइन पे आप करोगे वो सिर्फ लाइन पे अप्लाई होंगे, बॉक्स पे अप्लाई नहीं होंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम बॉक्स को देखते हैं। दोस्तों पहला वाला जो ऑप्शन है वो है फोर साइडेड बॉक्स। अगर इसका शेप मुझे चेंज करना है, मैं यहाँ पर सिंगल एज देता हूं, तो यहाँ पर आप देखो हमारा बॉक्स का साइज जो है वो सिंगल एज आ चुका है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मुझे मान लो कोई भी बॉक्स साइज नहीं देना, तो यहाँ से मैं कोई भी बॉक्स साइज नहीं देता, आप सिर्फ देख रहे हो सिर्फ जो टेक्स्ट है वो मुझे देख रहा है, बाकी बॉक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद हमें जो है इसको फोर साइडेड बॉक्स दे देना है। यहाँ पर आप देख रहे हो। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पर मान लो मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लैक कलर आ चुका है। अगर मान लो मैं इसका कलर ऑरेंज देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो ऑरेंज कलर का बॉक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ गया है। उसके बाद बॉर्डर। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो अभी हमारे पास कोई भी बॉर्डर जो है इस बॉक्स के आउटलाइन नहीं है। बॉर्डर का मतलब होता है आउटलाइन, जो आउटलाइन आपको बाहर देखने को मिलती है उसको बॉर्डर बोलते हैं। यहाँ पर आप देखो बॉर्डर हमारे पास अभी कोई भी नहीं है। सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन पे, आप लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे देख सकते हो बॉर्डर वाला ऑप्शन है, इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आप देख रहे हो डिफरेंट लाइन स्टाइल्स है, उनके हिसाब से आप बॉर्डर्स को दे सकते हो। तो यहाँ पर मान लो कि मैं जो है वो डॉटेड लाइन वाला बॉर्डर देता हूँ और यहाँ पर जो थिकनेस है वो थोड़ी सी इसकी बढ़ा देता हूँ ताकि ये प्रिसाइजली दिख जाए, और कलर जो है वो इसका ब्लैक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो हमने कलर जो है इसका ब्लैक कर दिया और यहाँ पर ये जो बॉर्डर है वो भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है और काफी दिखने में इंटरेक्टिव लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे आप देखो एक और ऑप्शन है कॉर्नर्स का। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो नीचे एक और ऑप्शन है कॉर्नर्स का, इसके अंदर आप देख रहे हो स्क्वायर पे भी ये सेट हो रखा है। उसके बाद अगर मान लो मैं इसको राउंडेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास जो हमारा बॉक्स है वो राउंड हो चुका है, यानी कि जो इसके एजेस हैं, एजेस आप देख रहे हो एजेस हमारे पास राउंड हो चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखो मोर राउंडेड, मोर राउंडेड पे क्लिक करोगे तो और ज्यादा राउंड हो जाएंगे। सिमिलरली उसके बाद आप देख रहे हो वेरी राउंडेड, वेरी राउंडेड पे क्लिक करोगे तो और ज्यादा राउंडेड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इस चीज का। यानी कि यहाँ पर आप देखो ये जो फॉर्मेट एनोटेशन है, फॉर्मेट एनोटेशन के अंदर दो सेक्शंस हैं, जिसमें बॉक्स वाले सेक्शन में आप जो भी चीजेस करोगे वो सिर्फ बॉक्स पे अप्लाई होगे, लाइन से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। जबकि आपके पास यहाँ पर जो लाइन है उस पर आप जो चेंजेस करोगे वो सिर्फ लाइन पे होंगे, बॉक्स से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास अगर मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, अभी हमने जो बॉक्स की फॉर्मेटिंग है उसको देख लिया, समझ लिया, अब हम यहाँ पर लाइन को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे हमारे पास एक और सेक्शन है जो कि है लाइन का। यहाँ पर आप देखो लाइन वाले सेक्शन के अंदर हमारे पास है लाइन। तो यहाँ पर आप देखो ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद हमें देनी है लाइन। तो यहाँ पर मैं लाइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर लाइन का जो कलर है उसको मैं ब्लैक करना चाहता हूँ और थिकनेस जो है मैं लाइन की थोड़ी बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो लाइन की थिकनेस जो है वो मेरे पास यहाँ पर काफी हद तक बढ़ गई है। उसके बाद हमें यहाँ पर आप नीचे देख रहे हो लाइन एंड, यानी कि यहाँ पर लाइन जो है वो कहाँ एंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास एरो, यानी कि यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, लाइन का एंडिंग पॉइंट है, उसको आप किस चीज से रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लाइन जो है एंडिंग उसको एरो ले सकते हैं, ओपन एरो ले सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो ओपन एरो के बंदा समझ जाए कि भाई यहाँ से जो है लाइन की एंडिंग हो रही है। सिमिलरली उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आप देख रहे हो डॉट है, तो डॉट से भी जो है आप लाइन को शो करवा सकते हो कि यहाँ से जो है आपकी लाइन एंड हो रही है, यानी कि यहाँ से ये एंडिंग पॉइंट है आपकी लाइन का और ये थर्ड हाईएस्ट सेल्स को शो कर रही है। इसी तरीके से हमारे पास लाइन साइज, यानी कि लाइन के साइज को, यानी कि लाइन का साइज आप देख रहे हो नॉर्मल है अभी, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो लाइन का साइज जो है आप देख रहे हो हमारे पास बड़ा है।
यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लाइन एंडिंग साइज है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, ये जो सर्कल है यहाँ पर आप देख रहे हो बढ़ रहा है, क्योंकि ये सर्कल जो है बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन एंडिंग को, तो इसलिए जो साइज है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। सो फोक्स इस तरीके से हम यहाँ पर सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एनोटेशन की। और दोस्तों एनोटेशन भी जो है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके पास यहाँ पर स्टोरीज है। हमने यहाँ पर स्टोरीज को लगाना सीख लिया, हमने यहाँ पर टाइटल को चेंज करना सीख लिया, हमने यहाँ पर जो है वो एनोटेशंस की फॉर्मेटिंग और एनोटेशन को समझ लिया, यहाँ पर हमने साइज को चेंज करना सीख लिया। सभी चीजें जो है वो इसके अंदर हमने यहाँ पर एकदम प्रिसाइजली और एकदम एफिशिएंटली समझ ली। आई होप फोक्स कि ये सेक्शन जो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो फोक्स फाइनली हमारे पास ये जो सेक्शन है वो हो गया है यहाँ पर एंड। और दोस्तों यहाँ पर हमने सारी चीजों को कवर किया और दोस्तों सारी चीजों को यहाँ पर समझा कि एग्जैक्टली हम स्टोरीज के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं। सो फोक्स ये सेक्शन है वो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यहाँ पर ये सेक्शन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों इस सेक्शन में अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय।